How are you? Today's we have to solve some additional questions of inverse trigonometric function. First question is that sin inverse sin 10 degree, second part is cos inverse cos 10, and third part is tan inverse 10 minus 6. How do you solve these three questions? कैसे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? देखो, आप इसको सॉल्व करना हो, चाहे इसको सॉल्व करना हो, चाहे इसको सॉल्व करना, तीनों को सॉल्व करने का लॉजिक एक ही हमारा है कि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे मान लीजिए हम लोग इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते, देखिएगा कैसे, साइन इनवर्स साइन 10 इज इक्वल टू ये 10 आएगा, एंड इट डज नॉट बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2. अब क्वेश्चन आपका होगा सर वाई, ये क्यों नहीं होगा? रीजन ये है कि आपको पता है कि पाई की वैल्यू होती है नियर अबाउट 3.14, तो पाई बाई 2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1.57 लगभग आएगी अप्रॉक्स. तो मतलब ये 10 जो है माइनस 1.57 से प्लस 1.7 के बीच में आ ही नहीं रहा. तो हमें इस साइन 10 को इस तरह से लिखना है, क्योंकि हमको पता है कि 1 रेडियन लगभग 57 डिग्री होता है. तो हम इस साइन 10 को इस तरह से लिखेंगे कि इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, दैट इज माइनस 1.5 से लेकर के प्लस 1.5. फिर इसके बाद एक और आपको नॉलेज आपको पता होगा कि जैसे बेटा फार्मूला आपने पढ़ा होगा ऐसे कि एन पाई प्लस थीटा एन पाई माइनस थीटा. बार बार इन चीज़ों को दोहराना पड़ता है क्योंकि यही मेन चीज़ हमारी है. यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा एन हमारा ऑड होता है और इस केस में हमारा एन हमेशा इवन होता है. इट इज़ अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज़ अ सेकेंड, इट इज़ अ थर्ड एंड इट इज़ अ फोर्थ. और फिर आपने और फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन 180 प्लस माइनस थीटा या साइन 360 प्लस माइनस थीटा में साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, टेन टेन में रहता है. तो हम उसी लॉजिक का इस्तेमाल करने वाले हैं. तो यहाँ पे जब हम लोग शुरू करेंगे तो पहले तो क्या करेंगे, इस एंगल को हमें माइनस 1.5 से आने दें. उसके लिए करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले अगर हम ऐसे पाई माइनस 10 की वैल्यू निकाल के चेक करें, फिर इसके बाद 2 पाई माइनस 10 चेक करें, फिर हम लोग ऐसे 3 पाई माइनस, ऐसे चेक मैं बता दे रहा हूँ, और रिमेनिंग आप इसी तरह से कर सकते हो. अगर ऐसे आप चेक कर रहे हो तो अच्छा देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 3.14 माइनस 10. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आ रहा है बताइए इसको आप लोग, तो ये आपका आ जाएगा 6.76 लगभग. क्लियर? ये इतना आ गया, 86 आएगा, सॉरी 86. अगर आप 2 पाई की वैल्यू करते हो तो नियर अबाउट 6.28 और यहाँ पे माइनस 10 आ रहा है. जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है आपका, लगभग ये आपका आ रहा है 3.72 ऐसे आ गया. ये भी इसके बीच में नहीं आ रहा है. अगर हम कैसे करते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये आपका 12 आ गया, 2 1 ये 3 से करें, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 3 3 ज़ा 9, ये 9.42 और ये 10. तो ये वाली वैल्यू हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है हमारी, ये कितनी आ रही है, माइनस, दिस इज ए माइनस पॉइंट कितना आएगा 58 लगभग आ रहा है. तो हम ये देख रहे हैं कि दिस वैल्यू लाई बिटवीन माइनस 1.7 टू प्लस 1.7, इसके बीच में आ रही है. इसी तरह से अगर हम 10 माइनस 3 पाई को चेक करते अगर, तो ये वैल्यू भी हमारी 10 माइनस 9.42 आता. जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना लगभग हमारा 0.58 आ रहा. दिस इज आल्सो बिलोंग टू दिस वन, ये भी हमारा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच बिलोंग कर रहा है. तो आखिर हम इसको ले कि इसको ले, ये चेक करना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप फार्मूला पढ़ा बेटा आपने कि साइन 3 पाई माइनस 10, यहाँ देखो n ऑड है, तो 3 पाई माइनस 10 का मतलब अगर n ऑड होता तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा साइन 10 आ जाएगा. और हम देख रहे हैं कि 3 पाई माइनस 10 की वैल्यू साइन 10 है ना, और ये 3 पाई माइनस 10 हमारा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में. इसको भी चेक कर लो जरा सा. अगर हम इतने की वैल्यू सॉल्व करते हैं कि 10 माइनस 3 पाई की वैल्यू सॉल्व करते तो यहाँ पे ये माइनस साइन 10 हो जाता, जबकि हमें तो
इस साइन 10 की वैल्यू लिखनी थी। इसका मतलब क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो बस यही ध्यान रखना है कि देयरफॉर दिस साइन इनवर्स साइन 10 कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स, और इन प्लेस ऑफ दिस साइन 10 डिग्री वी हैव टू राइट साइन 3 पाई माइनस 10, और दिस इज इक्वल टू 3 पाई माइनस 10 बिकॉज दिस वैल्यू lie between minus pi by 2 to plus pi by 2. That is the answer of this first part. क्लियर? तो जब आपसे पूछेगा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी तो आप कहोगे 3 पाई माइनस 10. ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम इसके सेकेंड पार्ट को चेक करें तो आप ध्यान देख रहे हो क्वेश्चन ये cos इनवर्स cos 10, तो तुरंत आपके दिमाग पे आएगा कि जब हमने पढ़ा था cos इनवर्स x कंपोजिशन ऑफ अ cos इनवर्स एंड cos x इज इक्वल टू x होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये 10 आएगा। और फिर हम चेक करें क्या इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ रही है, तो आप कहोगे 10 हमारा 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, फिर यही फिर से चेक करेंगे। जब 10 नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं किसके लिए, पाई माइनस 10 करेंगे, 2 पाई माइनस चेक करेंगे, 3 पाई माइनस करेंगे और 4 पाई माइनस करेंगे। देखते हैं, देखो तो पाई माइनस 10 जो होगा हमारा, जो भी आएगा ये तो हमारा उसके बीच में आएगा नहीं। इसको करेंगे, इट इज़ आल्सो डज नॉट बिलोंग। यहाँ पे कर रहे हैं तो ये भी इसके बीच में नहीं आ रहा, 0 से पाई के बीच में। इसको चेक कर ले ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसा 3 पाई माइनस 10 को चेक करिए आप, 3 पाई माइनस 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको ज़रा सा चेक करते हैं हम लोग कि ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं आ, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। हम लोग को 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू भी हमारी डज नॉट बिलोंग टू 0 टू पाई आ रहा है। दिस इज, ये भी हमारा 0 से पाई आ रहा है। लेकिन अगर हम 4 पाई माइनस 10 की बात करते हैं तो 4 पाई का मतलब आपको पता है 3.14, ये 16 आ गया, ये 4 1 5 4 3 12 आ गया, ये 12.56 माइनस 10 करते हैं अगर हम लोग तो ये हमारा आ रहा है आपका 2.56। कितना आ रहा है, 2.56, एंड इट बिलोंग टू 0 टू पाई के बीच में आ रहा है। लेकिन अगर आप 10 माइनस 4 पाई की बात करते हैं, ये बेटा सभी रेडियन में होता, ध्यान रखिएगा, दिस इज एन रेडियन। लेकिन अगर हम लोग 10 माइनस 4 पाई की बात करते तो वो नेगेटिव में आता, उसके बीच में नहीं आ रहा। मतलब ये 4 पाई माइनस 10 की वैल्यू आ रही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब इतनी वैल्यू आ गई है तो बस यही शुरू करेंगे। देखो सिंस आपने फार्मूला पढ़ रखा है कि ये cos 4 पाई माइनस 10, ध्यान से देखो, अगर n हमारा इवन होता है तो प्लस थीटा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपको पता फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव होता है। इसका मतलब इसकी जगह कितना लिखेंगे हम लोग, cos 10। तो हम क्या करेंगे, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन प्लेस ऑफ दिस cos 10 रेडियन वी हैव टू राइट 4 पाई माइनस 10 रेडियन। जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपका ये हो जाएगा 10 cos इनवर्स cos 10 इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स, एंड दिस इज अ 4 पाई माइनस 10 और फिर इसके बाद ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 10, और ये हमारा बिलोंग टू 0 टू पाई है, क्योंकि फार्मूला आपने पढ़ रखा है बेटा कि सिंस वी नो दैट cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x होता है और x बिलोंग टू 0 टू पाई होता है। ये आपका इसका सेकेंड पार्ट हो गया। ओके, आइए इसका थर्ड पार्ट को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 10 माइनस 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस 6 आएगा, और इट डज नॉट बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच में होती है। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो अब हम क्या करें कि हम कुछ ऐसा लिखें कि 10 माइनस 6 को इस तरह से लिखें कि ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ जाए। तो आप क्या करोगे, वही चीज़ पाई माइनस 6 को चेक करो, पाई माइनस 6 को चेक करोगे तो ये आपका 3.14 माइनस 6 आप सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली इट डज नॉट बिलोंग टू, इसको बिलोंग टू नहीं कर रहा है हमारा। इसके बाद अगर 2 पाई माइनस 6 चेक करते हैं हम लोग ऐसे, तो 2 पाई माइनस का मतलब 6.28 माइनस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये आ रहा है 0.28। दिस बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। ये हमारा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है। इसी तरह से हम 6 माइनस 2 पाई को भी चेक कर लेते। 6 माइनस 2 पाई को चेक करते तो 6 माइनस ये 6 पॉइंट ये आएगा, तो ये हमारा
0.28 माइनस में आ रहा है, माइनस में आएगा, देखो ये कितना आएगा चेक कर लीजिए, माइनस में आ गया हमारा, ये माइनस में आ गया हमारा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इट आल्सो बिलोंग टू दिस वन। अब क्वेश्चन ये है कि ये 2 पाई और 2 आया, तो इसके लिए जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ऐसे करेंगे, तो पहले 2 पाई माइनस 6 और 2 पाई, मतलब पाई का मल्टीपल इवन है, तो फोर्थ में जाओगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे -10 6 से। और फिर हम लोग ने पढ़ा है कि 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस वन, यू नो दैट आइडेंटिटी, 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू -10x होता है। तो यूजिंग दैट आइडेंटिटी इन प्लेस ऑफ -10x वी हैव टू राइट दिस वन। इसका मतलब हमें इसी को तो लिखना था, और हम देख रहे थे कि 2 पाई माइनस 6 इसकी वैल्यू है। तो जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 माइनस 6, और इन प्लेस ऑफ दिस we have to write 2 pi minus 6, or this is equal to 2 pi minus 6 and it belong to minus pi by 2 to plus pi by 2। तो ये हमारा इस थर्ड पार्ट। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो ये तरीका होता है, क्योंकि आपको उसके प्रिंसिपल मतलब उसके रेंज के बीच में लाना होता है। ओके, थैंक यू। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आज का कि इफ़ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5p स्क्वायर, दिस क्वेश्चन आस्क इन CBSE बोर्ड 2015। ये 2015 में क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया था। आपसे क्या कह रहा है, x की वैल्यू निकालने को कह रहा है। यहाँ पे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8 है। कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका कि एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि सिंस वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो यूजिंग दैट आइडेंटिटी इन प्लेस ऑफ दिस cot इनवर्स x वी हैव टू राइट पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे भी tan इनवर्स x है, यहाँ पे भी tan इनवर्स x है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो हमने क्या किया कि इसको यहाँ पे ऐसे ले लिया कि लेट tan इनवर्स x को हमने मान लिया y। तो देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन ए y स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 माइनस y का होल स्क्वायर 5 पाई, अपनी सुविधा के लिए। अब आप इसको सॉल्व करिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका आ जा रहा है पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन दिस कैंसिल आउट बाय दिस। जितने वाई वाले टर्म है सबको एक साथ कर लीजिए। यहाँ पे माइनस पाई वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। पूरे में आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 वाई स्क्वायर माइनस 8 पाई वाई इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर। ठीक, अगर पूरे में हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया। इसके बाद देखिए कुछ कटने पिटने लायक हो तो ठीक है, नहीं कटता है तो चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ ये पाई स्क्वायर बाई 4 आ रहा है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 पाई बाई 2 इंटू वाई। सही है यहाँ तक, तो कोई टेंशन नहीं। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप, तो ये हमारा हो जाएगा 16 वाई स्क्वायर माइनस 8 पाई वाई माइनस 5 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 16 5 जा 80 आ रहा है। 80 के ऐसे दो फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 8 आ जाए। 18 के ऐसे दो फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 8 आ जाए। देखो बेटा सॉरी, यहाँ पे ये पाई स्क्वायर बाई 4 लेफ्ट हो गया है। सॉरी, इसको ज़रा सा हम लोग सही कर लेते पहले, तब सॉल्व करते। जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये वाई स्क्वायर इट इज़ ए 2 वाई स्क्वायर। यहाँ पे हो गया पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई वाई इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। अब हम क्या करते, पूरे में 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर पूरे में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिला, देखिए ज़रा सा। पूरे में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 16, दिस इज ए 16 वाई स्क्वायर। यहाँ पे आएगा आपका 2
पाई स्क्वायर 8 पाई वाई इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर। जब आप पूरे को सॉल्व कर रहे हो तो ये आपका 2 पाई स्क्वायर माइनस 8 पाई वाई, ओके, 5 पाई स्क्वायर बाई 8 इतना। इसके बाद ये 16 वाई स्क्वायर माइनस 8 पाई वाई प्लस 2 पाई वाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी दिस, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो ये आपका 16 वाई स्क्वायर माइनस 8 पाई वाई माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y, तो 16 3 ज़ा 48, 16 तिया 48, 48 मतलब 48 के ऐसे दो फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 8 आ जाए। 12 4 ज़ा 48, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। बस मेन आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 16 वाई स्क्वायर और हमने क्या किया, इसकी जगह पे 12 पाई वाई प्लस 4 पाई वाई माइनस 3 पाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों से आपको क्या कॉमन मिल रहा है चेक कर लीजिए। इससे हमें 4 वाई कॉमन मिल गया, तो इट इज़ अ 4 वाई माइनस 3 पाई प्लस यहाँ से हमने सिर्फ पाई कॉमन ले लिया है, इट इज़ अ 4 वाई माइनस 3 पाई is equal to 0. So this gives us 4y minus 3 pi in one bracket, 4y plus pi in another bracket. This into this is equal to 0. तो यहाँ से आपको y is equal to 3 pi by 4 मिल रहा है और यहाँ से y is equal to minus pi by 4 मिल रहा है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट अप करेंगे। पुट y is equal to tan inverse x। तो जब आप लिखोगे तो यहाँ पे ये tan इनवर्स x हो जाएगा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 यहाँ पे, और tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। इसके बाद देखिए जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो x इज इक्वल टू आएगा tan 3 पाई बाई 4। tan 3 पाई बाई 4 मतलब आप कहाँ हो, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो दिस इज अ -1, यहाँ से -1 आएगा। अगर आप यहाँ भी सॉल्व कर रहे हो तो ये x इज इक्वल टू होता है 10 माइनस पाई बाई 4 और 10 माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 4 होता है और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू -1 होती है। तो इन दोनों से हमारा सेम आंसर आ गया, दैट क्वेश्चन इज सॉल्व। देखिए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो जो बता रहा हूँ, एक दूसरा मेथड भी आपको मैं बताता हूँ जस्ट अभी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो हमें पता है कि tan इनवर्स का जो डोमेन होता है ना, वो हमारा रियल नंबर होता है। अगर वो रियल नंबर होता है, ऐसे यहाँ पे कि tan इनवर्स का डोमेन रियल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे रूट है, और रूट है तो वो तभी डिफाइंड होता है जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। और अगर इसकी बात करें, साइन इनवर्स की बात करें, तो साइन इनवर्स की वैल्यू -1 से +1 होती है। यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इसका मतलब स्क्वायर रूट की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन होगा। तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था। इसके बाद अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, जैसे इस 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करने पे यहाँ पे जैसे इस 1 को करेंगे तो लेस देन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है and this value is less than or equal to 0. So from this and this we find that this x square plus x is equal to 0. फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो we will get x is equal to 0 और x is equal to -1। अब चेक कर लीजिए कि किस पे आंसर आएगा, किस पे आंसर नहीं आएगा। देखो अगर हम x की जगह 0 लिखते हैं तो tan इनवर्स 0 होता है, यहाँ पे रखोगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप x की जगह -1 लिखते हो, अगर -1 लिखते हो
तो ये -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 -1 0 हो जाएगा। यहाँ पे x जगह -1 लिखेंगे तो -1 + 1 कट जाएगा, इससे भी आएगा। तो कुल मिला जुला करके ये दोनों हमारे आंसर आते हैं, x = 0 एंड x = -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस सवाल को लगाने का एक दूसरा तरीका भी है। वो तरीका ये है कि जैसे आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2, तो हम क्या करें, इस क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था ऐसे, √x² + x प्लस sin इनवर्स √x² + x + 1 = π/2। तो किसी एक में बदल दो यार, आप काम करो ना, इसी को बदल दो कॉट में। कॉट में कैसे बदलोगे यार, इसी को कॉस में बदल दो। अगर आप इसको कॉस में बदलना होगा तो आप क्या करो, एक राइट ट्रायंगल बना लो, 10 होता है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर x² + x आ जाएगा, ये बना जाएगा। तो जब बेटा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² + x + 1 आ जाएगा। तो जब आप इस tan इनवर्स को कॉस में लिखोगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसका ये होगा, ऐसे आ गया। एक तरीका ये भी होता है, किसी किसी बुक में ऐसे दे रखा है, यहाँ पे √x² + x + 1 = π/2 आ गया। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2 होता है। तो अगर दिस प्लस cos इनवर्स दिस प्लस ये अगर π/2 है, इसका मतलब ये वाला इस पोर्शन इसके बराबर होगा। बस यही ध्यान रखना था कि जब ये बराबर होगा इसका मतलब ये 1/√x² + x + 1 = √x² + 1 ऐसे। When we solve this one, it is a 1 = x² + x + 1। जब सॉल्व करोगे तो x² x = 0, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x + 1 = 0 एंड दिस गिव्स अस x = 0 और x = -1। ये हमारा आंसर आ जाएगा।